मेरे हाफ़िज़ कुरान की बेटी हूँ, मेरा वाले हाफ़िज़ कुरान थे। इतने नेक बाप की बेटी हूँ मैं। बस ठीक है, उसकी आई हुई थी, चला गया दुनिया से, मुझे छोड़ गया धक्कों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद। वो माँ जिसने अपनी सारी उम्र अपनी औलाद के लिए वक्फ़ कर दी, खावन की वफ़ात के बाद अकेले यतीम बच्चों की परवरिश करती रही, मगर जब उस बेवफा औलाद का वक्त आया कि वो अपनी माँ की खिदमत करे, उनको सहारा दे, तो वो बदकिस्मत उनको बिनते फ़ातिमा ओल्ड एज होम छोड़कर चले गए। उस माँ ने रोती आंखों से अपनी औलाद के लिए क्या वसीयत की, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से। तो यहाँ पे किस तरह पहुँची हैं? मैं लाहौर में बीमार हो गई थी बेटा, तो मेरा एक बेटा जवान तो डेथ हो गई हुई एक्सीडेंट से। जो छोटा बेटा है उसके पास बड़े मसले हैं, कन्वेंस नहीं है, घर नहीं है, मतलब बहुत। तो वो छोटी बहन के घर मुझे छोड़ गया था यहाँ पिंडी में ना, बहरिया टाउन, कि इसके पास गाड़ी है। मैं ना सोई सोई बेहोश हो जाती हूँ, शुगर लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो होती है। मैंने बताया वो बुशरा को सब, तो वो अक्सर ये फिर मुझे, इनके पास कन्वेंस भी है, पैसे भी हैं, ये मुझे डॉक्टर पे ले जाते हैं। अब 15 दिन हुए हैं, उसने निकाल दिए घर से, बेटी ने उस। हाँ नहीं न, फिर मुझे मेरा नवासा छोड़ के गया। बेटा तो लाहौर में ही है ना, एक तो फौत हो गया, एक लाहौर में है। तो वो फिर नवासे ने कहा कि अगर अपनी माँ को कि ये आपकी माँ है, कहती जी मैं नहीं इनकी ड्यूटी दे सकती। तो वो मुझे यहाँ छोड़ गई, उस मेरा नवासा मुझे यहाँ छोड़ गया। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे, 1 बेटी। एक जवान बेटे की डेथ हो गई। तो आपने अपनी सारी जो है वो जवानी अपने बच्चों के लिए हम वक्फ़ कर देते हैं ना, उनकी ख्वाहिशात में, और इस तरीके से बहुत हो गए थे, छोटे छोटे थे ये बच्चे। मैंने ही परवरिश की, मेरे भाइयों ने बड़ी हेल्प की। 3 मेरे भाई थे, 2 दुबई में था, एक लाहौर में था। मेरे माँ बाप ने बड़ी हेल्प की, जैसे भी इनको पाला। तो अब क्या कर सकती हूँ मैं। वो आपको यहाँ पे छोड़ के चले गए अब इस टाइम? छोड़ के फिर चला गया। वो तो अनमैरिड है, वो कहता मैं नानो आपको फिर कहाँ ले, अकेली मैं कुछ, मुझे मकान दे के लेके रख नहीं सकते। नवासा मेरा बेटा भी नहीं रख सकता कि रात को बेहोश हो जाएं, खाना पीना सौदा लाना बड़ा काम होता है घर का। अब मैं कोई 3-4 महीने से ना कुछ नहीं कर सकती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। बेटा तो चलें ठीक है, तो बेटियों के बारे में तो कहा जाता है कि वो बड़ा अपनी माँओं के साथ अटैच होती। ठीक है, वो मैं तो कोई झूठ तो नहीं बोल दी। उसने कहा जी मैं रख ही नहीं सकती। उसके बेटे ने भी कहा कि मामा ये आप नानों को यहाँ रखें। एक बेटी है, उसने भी कहा कि मामा नानों को यहाँ रहने दें, आप सब्ज़ी में बना देती थी, बर्तन यहाँ भी धो देती थी। तो कहती जी मैं नहीं रख सकती। उसकी प्राइवेसी में फ़र्क पड़ता है ना। उसका भी मियाँ फौत हो गया वह हार्ट अटैक से। बस आप समझ गई हैं। बस ये यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, कोई मुझे हमें नहीं किसी अपने घर याद आती। बेटा मेरा लाहौर से आया, कल मिल गया मुझे। अच्छा, वो आता है आपसे मिलने आता है? हाँ, मुझे यहाँ आज 15 दिन हो गए आई हुई। हाँ जी। आंटी, ये अपने बच्चों को कुछ कहना चाहेंगी इस उम्र में? कहना चाहती हूँ, बेटा तो मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं तो उसको अब अपनी बेटी भी नहीं, उसमें सबको यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह ताला का हुक्म है। अगर माँ की तुम नहीं करोगे, जो मेरे साथ तुमने की है, अपनी बेटी को कहूँगी जो तूने मेरे साथ की, तेरी औलाद भी तेरे साथ वही करेगी। बेटा मेरा लाहौर से आया, कल मुझे यहाँ मिल के गया। हसन को, ये बुशरा को ऊपर थी, मैंने नहीं बुलाया इनको। 15-20 मिनट बैठे, परेशान था, रो रहा था। मैंने कहा ना रुको, अल्लाह मुझे यहाँ ले आया, कहता आपका दिल लग गया। मुझे अल्लाह ने इतनी बड़ी कोठी दे दी है, तो फिर दिल, हर चीज़ खाने को मिलती है। रोज़ाना हमारे कपड़े चेंज किए जाते हैं, जुमे को भी नहाते हैं, और एक पता नहीं कौन सा दिन है उस नहलाते हैं, शैम्पू लोशन सब कुछ यहाँ मिलता है हमें। बेटे को फील होता है कि उसने अपनी माँ के साथ शायद गलत किया? नहीं, उसको हम नहीं, वो कहता है कि मोहम्मद ज़रा मेरे हालात ठीक हो जाए मैं आपको ले जाऊंगा। बेटा मेरा कह के कल भी गया।
उसने कहा मैम हालात आपको पता है आजकल कुछ आंटी हालात जैसे भी हों, औलाद अपने माँ बाप को घर से बाहर से छोड़ गया था ना बहन के घर के, बहन बैरिया टाउन में रहती, माँ का ख्याल रखेगी, वो ज़रा बेफिक्र हो गया था। अब 15 दिन से वो भी परेशान है। तो कहता है कि इसने, मैंने तो वसीयत अपने बेटे को कल यही की कि मैं मर गई तो इसको मेरा मुंह ना दिखाना, ये मेरे जनाजे पे ना आए। कि बेटी हूँ मैं, यहाँ का माहौल अच्छा ही है, तुम्हारा दिल लगा तो हम खुश हैं यहाँ, कोई हमें झिड़क नहीं मिलती, कुछ नहीं। उठाती हैं, नमाज मैं पढ़ती हूँ 5 वक्त, सभी पढ़ते हैं। तकरीबन 5:45 बजे हम लोग उठ जाते हैं। ये आंटी ज़िंदगी की ना कुछ आजमाइश होती है, अल्लाह ताला देख के भी। मेरे से कोई गलती हो गई, लेकिन यहाँ जब मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे अल्लाह ने महल में रखा हुआ है। अब माशाल्लाह महल में रखा हुआ है। बेडरूम हमारे देखें कितने हमारे बेड अच्छे लगे हुए हैं, अंदर वॉशरूम हमारे अंदर बहुत अच्छे साफ़ सुथरे। हाँ बस यही मेरे मैं इनको भी मैंने बुशरा बेटी को बताया, बेटा मैं बेहोश हो जाती हूँ, मेरा बस ये देख लेना। वो लड़की को भी मैंने कह दिया, मैं कहा लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ कोई शुगर लो नहीं, कोई ब्लड प्रेशर लो नहीं, बेफिक्री। हाँ अब बेफिक्र हो गई हूँ ना कि मैंने कौन सा किराया यहाँ देना है, मैंने कौन सी सब्ज़ी लेकर आनी है, कौन सा गोश्त लेकर आना है, मुझे तो पक्का पकाया मिल रहा है। अच्छा आंटी, आजकल के यंगस्टर्स जो बच्चे हैं उनको कोई मैसेज दे? सब माँ बाप की खिदमत करो, बहन भाइयों की करो, पड़ोसियों की करो, लेकिन नहीं करते। मेरी बेटी की सहेलियों ने सब ने उसको छोड़ दिया कि तू माँ के साथ क्या सलूक कर रही है। खिदमत करके मुझे अपना बेटा याद आता है, पोती है, पोतियाँ याद आती हैं, यतीम बच्चे। मेरा बेटा जो फौत हो गया उसके यतीम बच्चे, उस बच्चे शादीशुदा था, वो था कोई 35 साल का था, बस ठीक है उसकी आई हुई थी, चला गया दुनिया से, मुझे छोड़ गया धक्कों के लिए। जब वालिदैन होते हैं तो शायद कदर नहीं होती, और फिर बाद में जो है वो पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। वो अक्सर कहा करता था कि मैं अपनी माँ को मरे हुए नहीं देख सकता, अल्लाह मुझे पहले उठा ले। मेरी बहन को उसने कहा था, उसने कहा आंटी मैं अपनी माँ को ना नहीं देख सकता, मुझे खुदा पहले ले जाए। खुदा उसको ले गया। सब्र नहीं आता बेटा, बड़ी कोशिश करती हूँ, रो रो के आंखें ख़राब हो गई हैं, लेंस डलवाए हुए हैं। हाँ कुछ छोटे बेटे नहीं डलवाए थे, एक एक करके मेरी नज़र ख़त्म हो गई थी। बस यहाँ ये है कि यहाँ का माहौल इतना पसंद है कि हाँ मतलब आज ही रोना, मैं तो बिल्कुल नहीं, अब पता नहीं कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे रहते हैं। जितनी औरतें आपस में, सबका बड़ा आपस में इत्तेफाक है। बल्कि बुशरा अगर नीचे ना आए तो हम सब इंतज़ार कर रही होते हैं कि बुशरा बेटी नीचे क्यों नहीं आई, नीचे क्यों नहीं आई। ख्याल रखती हैं आपका ना? बहुत ज़्यादा। नहीं तो आपसे कहा हसन माशाल्लाह बहुत अच्छा बेटा है, ये भी मेरा बेटा ही है, ये बेटी है।